कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, देश बचाएं, संविधान देश और संविधान बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई वो जो पाकीज़ा किताब है ना, उसमें जो बातें हैं उसको बचाने के लिए भी जरूरी है। हम इसीलिए तो जनता के बीच में उतरे हैं कि टीवी अखबार हमें नहीं दिखाता है, ना दिखाए। राहुल जी का वो आपको भाषण याद होना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से बायस्ड है, मीडिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। वो नहीं बता रहा है कि महंगाई है, वो नहीं बता रहा है कि लोग बेरोजगारी से परेशान है, वो नहीं बता रहा है कि हिंदू मुसलमान की रोज की चिक चिक से जनता ऊब चुकी है। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जात विशेष की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी उन्हीं मूल्यों पे चलेगी जो संविधान में लिखा है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक एक शब्द उकेरा है। इससे पता चलता है कि भाजपा कितना बौखलाई हुई है, क्यों जरूरत पड़ रही हिंदू मुसलमान करने की। सबका साथ, सबका विकास, 300 करोड़ रुपए की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। इतना विकास तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है कि उन्हें फिर से हिंदू मुसलमान क्यों करना पड़ रहा है। सवाल हमसे मत पूछिए वो क्यों कर रहे हैं, सवाल भाजपा से पूछिए कि उन्हें हिंदू मुसलमान करना क्यों पड़ रहा है। क्या कांग्रेस अपने कोर वोटर की तरफ वापस हो रही है? कोर वोटर मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी, और सबसे खास है भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं। दलित अध्यक्ष, कोर वोटर की तरफ वापसी आप लोग? नहीं, अब ये तो दलितों की जिम्मेदारी है ना। हमने तो अपना काम किया है, हम लगातार दलित मुद्दों पर लड़ भी रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार दलित उत्पीड़न बढ़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति को जो ज़मीन से आता है, काबिल हैं और लगातार 50 वर्षों का संघर्षशील इतिहास है उनका, उनको सीधे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद सौंपा है। ये सिर्फ दलित समाज ही नहीं, मैं उसे समाज से अलग हटके कह रहा हूँ कि तमाम इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए एक जश्न का समय है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज भी उनमें विश्वास जताएगा और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा, जुड़ेगा। और देश और संविधान बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई वो जो पाकीज़ा किताब है ना, उसमें जो बातें हैं उसको बचाने के लिए भी जरूरी है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, देश बचाएं, संविधान बड़े, बचाएं। मैं पॉलिटिकल विपक्ष की बात नहीं कहूँगा, बड़े जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट है, आलोचक है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को दलित, पिछड़ा, मुसलमान तभी याद आता है जब वो सत्ता से बाहर होते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो ये सब लोग गायब रहते हैं। और फिर भाई बाबू जगजीवन राम जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब सत्ता में थी कांग्रेस तब वो कांग्रेस का हिस्सा रहे। मीरा कुमार जी लोकसभा अध्यक्ष तब बनाई गई जब कांग्रेस सत्ता में थी। और ये भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय, दलित और अल्पसंख्यक जो है वो तब भाई अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी की बात करी तो यूपीए 1 और 2 उठाइए। अहमद पटेल साहब से लेकर के गुलाम नबी आज़ाद साहब से लेकर के सलमान खुर्शीद साहब से लेकर के रहमान साहब से लेकर के एक लंबा इतिहास है ना। तो नैरेटिव, भाजपा के नैरेटिव में, उसके ट्रैप में क्यों फंसते हैं हम? कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे तो मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाती है, AK एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाती है। तो ये एक ट्रैप है बीजेपी का कि तब याद आते हैं जब सत्ता में नहीं होते। ऐसा नहीं है। मैं इस तो ये बाइनरी आप लोग तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपने राष्ट्रपति बनाया, दलित आपके दौर में भी बने, माइनॉरिटी से भी लोग मंत्री बनते हैं, शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं फिर आप लोग, जैसे वो कर रहे हैं कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, दलित महिला राष्ट्रपति बनाया। नहीं, मार्केटिंग देखिए, हम कर देंगे चीज़ों को, हम करके दिखाते हैं। अब मार्केटिंग और उसका सच परोसने का काम उस समाज का भी तो है ना, कि नहीं नहीं कांग्रेस ने ये किया है। ये समाज के हर जागरूक व्यक्ति की ज़रूरत है। समाज का जागरूक व्यक्ति खुद आगे आकर के इसकी मार्केटिंग नहीं करेगा, इसके बारे में बात नहीं करेगा, तो नैरेटिव झूठा बन जाएगा। ये एक स्वाभाविक सी बात है। तो हम लगातार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सर्व समाज की बात, मैं यहाँ आकर के ये भी कहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा एक बात देखी कि जो भी शोषित है, पीड़ित है, वो चाहे किसी भी समाज का हो, उसके साथ खड़े होना है। और हम खड़े हुए। हम सत्ता में थे तब भी खड़े हुए, और सत्ता में नहीं है जब ज्यादा संघर्ष का वक्त है। हाथरस में कौन खड़ा हुआ उस दलित बिटिया के साथ? मायावती जी नहीं खड़ी हुई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। प्रियंका गांधी खड़ी हुई, गई वहां तक।
आपको वो तस्वीर याद होगी कि उस बिटिया के पिता के पैर पर हाथ रख करके राहुल गांधी जब बैठे हैं, वो तस्वीर आप किसी भी दलित नेता की, विपक्ष में या फिर सत्ता पक्ष के किसी भी पिछड़ों की राजनीति करने वाले किसी नेता की दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा पाएंगे आप। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर है वैसी, सीने से लगाए हुए प्रियंका गांधी, ऐसी माओं को, बेटियों को आप मिल जाएंगी। जो तमाम बाकी राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने उस समाज के दम पे सत्ता हासिल की, वैसी तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी उनकी। तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप लोग यहाँ तो टीवी अखबार तो नहीं दिखा रहे हैं आप। ना दिखाए, हम इसीलिए तो जनता के बीच में उतरे हैं कि टीवी अखबार हमें नहीं दिखाता है, ना दिखाए। राहुल जी का वो आपको भाषण याद होना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से बायस्ड है, मीडिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। वो नहीं बता रहा है कि महंगाई है, वो नहीं बता रहा है कि लोग बेरोजगारी से परेशान है, वो नहीं बता रहा है कि हिंदू मुसलमान की रोज की चिक चिक से जनता ऊब चुकी है। तो हम, मीडिया बताएगा नहीं तो हमारे पास और माध्यम ही क्या बचता है, हम जनता के बीच में जाएंगे। और राहुल गांधी निकल पड़े जनता के बीच में। पहले दिन जब निकले कन्याकुमारी से तो सबने क्रिटिसाइज किया, नहीं सफल होगी यात्रा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, कितने दिन चलेंगे, 10 दिन चलेंगे, राजकुमार हैं, कैसे पैदल चल पाएंगे। सारे मिथक टूट गए ना 40 दिन में। वही राजकुमार 1200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुका है पैदल। 120 किलोमीटर नरेंद्र मोदी जी पैदल चल के दिखा दें तो जो कहिए बाहर जाऊं। अमित शाह जी 12 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दें तो जान जाऊं। तो वो राजकुमार सड़क पर भी है। पिछले 42 दिन में नरेंद्र मोदी ने कम से कम 300 बार कपड़े बदले होंगे, और उसमें कम से कम 25, 30, 40, 50 कलर के कपड़े बदले होंगे। केदारनाथ गए तो एक दिन में 4 कपड़े बदले उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी किस ड्रेस में है? एक ट्राउजर, एक टी शर्ट, एक जूता। तो राजकुमार कौन है, राजा कौन है, और जनता के साथ खड़ा कौन है? जाहिर सी बात है राहुल गांधी। तो इमरान जी, आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष भी हैं। लोग कहते हैं बिहार में जैसे मुसलमान आपके साथ है क्योंकि आप वहाँ मजबूत में हैं, सत्ता में। मुस्लिम वहीं आपके साथ आएगा जब आप मजबूत दिखेंगे, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसको दो तरफा लड़ना है। एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ उसको अनटचेबल जैसा व्यवहार करती है, मुसलमानों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, और इसमें कांग्रेस भी उसी तरह सोचती है। तो क्या कांग्रेस कैसे आश्वस्त करेगी कि हम आपके साथ खड़े हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने इस मुश्किल दौर में भी, पिछले 7-8 साल में, जो एक बड़ा मुश्किल दौर है अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, लगातार संविधान की बातों को किनारे रख करके उनका उत्पीड़न हो रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं इन्हीं 7 वर्षों के दौरान राजनीति का हिस्सा बना हूँ। मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के वो लड़ाई लड़ता था। लेकिन मैंने देखा कि इस दौर में एक व्यक्ति है जो पूरी ईमानदारी के साथ संविधान के साथ खड़ा है, जिसका नाम है राहुल गांधी। तो उस व्यक्ति का कमिटमेंट, उस व्यक्ति का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण है, जो हम जैसे तमाम नौजवान आज राहुल गांधी के पीछे खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी आज भी और सत्ता आने के बाद भी लोकतांत्रिक मूल्यों, हम कांग्रेस पार्टी किसी जात, किसी मजहब, किसी धर्म की पार्टी नहीं है। मैं मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ, मैं दलितों से भी ये कहना चाहता हूँ, पिछड़ों से भी ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों से भी ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जात विशेष की पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी उन्हीं मूल्यों पे चलेगी जो संविधान में लिखा है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक एक शब्द उकेरा है। तो हम इसी तरह की राजनीति करें, सत्ता में रहें न रहें, पीछे रहें आगे रहें, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे, जिसे हमने ही इस देश को दिया है, हम उसे बचाने के लिए लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी दौरान हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम सारे लोग यात्रा भी कर रहे हैं और गुजरात और हिमाचल में मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप जाएंगे कैंपेन करने? बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। गुजरात में हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड फिर से चरम पर है। इससे पता चलता है कि भाजपा कितना बौखलाई हुई है, क्यों जरूरत पड़ रही हिंदू मुसलमान करने की। सबका साथ सबका विकास, 300 करोड़ रुपए की मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। इतना विकास तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है कि उन्हें फिर से हिंदू मुसलमान क्यों करना पड़ रहा है। सवाल हमसे मत पूछिए वो क्यों कर रहे हैं, सवाल भाजपा से पूछिए कि उन्हें हिंदू मुसलमान करना क्यों पड़ रहा है। गुजरात की सत्ता इतने दिन से आपके हाथ में, देश की सत्ता इतने दिन से हाथ में, तो आपके पास विकास के नाम पे लड़ने के लिए कुछ नहीं है। आप अंततोगत्वा पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेगी, वहीं खाक जहां की खमीर थी, तो आप वहीं पहुंचेंगे, जाएंगे आप अपनी पिच पे। तो देश उनसे सवाल करे, मीडिया उनसे सवाल करे ना। वो तो कह रहे हैं भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत तोड़ो है, पार्टी जोड़ लीजिए पहले। पार्टी तो इससे शानदार आज का नज़ारा आपने देखा नहीं क्या?
पूरे देश की कांग्रेस यहाँ पे इकट्ठा थी, इससे ज्यादा जुड़ी हुई पार्टी। और वो कह रहे हैं हमसे, भाजपा वाले, जिन्होंने एक झटके में नितिन गडकरी को, शिवराज चौहान को संसदीय कार्य समिति से उठा के डाल दिया कूड़े में, वो हमसे कह रहे हैं, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गाड़ी पे नहीं चढ़ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के। आपने देखा नहीं गुजरात का विजुअल, कि गाड़ी पे चढ़ने की कोशिश किया, गाड़ी आगे बढ़ गई, मुख्यमंत्री पैदल भाग रहा है। तो वो हमसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो जोड़ें पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी को। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी, भारतीय जनता पार्टी में जितना बिखराव दिखेगा, उतना आज तक इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कांग्रेस सबसे मुश्किल दौर में है, जब लोकसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लोकसभा में सबसे कम सीट है, और ऐसे दौर में उसे अपने कैडर जो वोट है, जो उनके कैडर वोट थे, दलित, मुसलमान, पिछड़े, आदिवासी, उसकी तरफ वो लौटते हुए दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और संसद भी भेजा जा रहा है। देखते हैं 2024 में इसका क्या फ़ायदा कांग्रेस को होता है। फिलहाल कांग्रेस अपने रूट्स की तरफ लौटती दिखाई पड़ रही है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।